ओम शांति। बाबा को हमेशा दिलाराम कहा जाता है, बुद्धिराम नहीं कहा जाता। किसी भी मुरली में कभी आपने सुना है कि यार बुद्धिराम बाप अपने बुद्धिराम बच्चों को देखने आया है? बाबा कहता है दिलाराम हूँ मैं, दिलों का राजा हूँ, है ना। और जब बात दिल की होती है तो वहाँ बुद्धि पीछे हो जाती है। उसमें इतने सारे अवार्ड, इतनी सारी चीज़ें जो ब्रदर ने अनाउंस की, ये भी कौन दिलवाने वाला है? ये भी बाबा दिलवाने वाला है, बाबा कराने वाला है, करन करावनहार है। और जब हमारे अंदर से कर्तापन का भान समाप्त हो जाता है, हमारे जीवन से ये भान कि बाबा मैंने ये किया, तो उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। बाबा ने 1976 में एक बहुत पावरफुल अव्यक्त मुरली चलाई थी, और उस मुरली का सार क्या था मैं आपको बताता हूँ। उस मुरली का सार केवल एक था, और वो वर्ड सुनने वाला है। बाबा ने उसमें कहा था कि बाबा को बच्चों का सब कुछ स्वीकार्य है, बाबा बच्चों की सब बातों को स्वीकार कर लेगा, लेकिन एक बात जो बाबा कभी भी स्वीकार नहीं करता वो है बच्चों का अहम। बाबा कहता है बाबा को बच्चों का अहम स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान जब अपने अहम, अपनी सब बातों को छोड़कर निमित्त और निर्माण बनकर बाबा हमारे पास आता है, हम बच्चों की सेवा करता है। भगवान सेवा करता है, कोई मनुष्य नहीं करता। स्वयं भगवान आकर पालना करता है, तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जब हमारा बनाता है तो सोचिए हमारी स्थिति कितनी पावरफुल होनी चाहिए ना। तो एक बारी की बात है कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वो मटका ले जाता था, और मटका जब भी उसके अंदर पानी भरता तो घर आते आते वो खाली हो जाता था। तो मटके और उस व्यक्ति के बीच में संवाद होने लगा। तो मटके ने बोला कि आप मुझे रोज़ भरते हो, लेकिन घर आते आते ये खाली हो जाता है, इसमें छेद है, लीक हो जाता है। तो उसने कहा कोई ऐसा तरीका बताओ कि ये मैं हमेशा भरा रहूं, कभी भी खाली ना हो। तो व्यक्ति मुस्कुराने लगा। उसको एक महात्मा के पास ले गया, और महात्मा से उसने यही प्रश्न पूछा मटके ने कि गुरुवर ये बताइए कि ये रोज़ खाली हो जाता है, कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिससे सदा भरा रहे। तो उसने कहा देखो, जब भरोगे तो खाली होगे, लेकिन क्यों नहीं तुम उस सागर में ही समा जाओ तो कभी खाली नहीं होगे। तो उसे बात बहुत पसंद आई, और यही हमारे योग का आधार है कि परमात्मा में समाना नहीं, परमात्मा के प्यार, परमात्मा की पवित्रता, परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के स्नेह, उसकी शांति की अनुभूति के अंदर समाना, यही योग है। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं लंदन में था, उन्होंने कहा कि योग को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो क्या है? तो बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया कि अकेलेपन से एकांत की यात्रा ही योग कहलाती है। जहाँ हम लोग कभी कभी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस करते हैं, ज्ञान में चल रहे होंगे, सभी मुरली भी सुन रहे होंगे, सभी सेवा भी अपने स्थिति अनुसार कर रहे होंगे, धारणाएं भी पुरुषार्थ अनुसार करेंगे, लेकिन करते हुए भी जीवन में जब खुशी नहीं आती, आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं योग की पराकाष्ठा वो कम है। क्योंकि स्थिति के महारथी ही सेवा के महारथी बनते हैं। सेवा बाद में और स्थिति पहले, सेवा बाद में और स्थिति पहले, है ना। तो इसलिए आज हम सब बहुत प्यार से इस योग की गहन अनुभूति भी करेंगे थोड़े से समय में, और कुछ बातों को जिसको हमें रोज़ पुरुषार्थ में लाना है। सहज योग है, मुश्किल नहीं है, लड़ना नहीं है योग के अंदर कि मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वो किरणें आ रहे हैं, नहीं। योग अर्थात प्यार का संबंध, अनुभूतियों का, अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ।
कभी बच्चे की, कभी पिता की, कभी साथी की, हर प्रकार की अनुभूति बाबा से करना, ये है योग की पराकाष्ठा, यह है योग की ब्यूटी। और योग का दो ही आधार हैं, दो ही बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है। योग अर्थात उड़ना, और उड़ कौन सकता है? जो खुश होता है और जो हल्का होता है। अब सब चेक करो, अभी अभी चेक करो कि क्या मैं अपने जीवन में आज इस बाबा के ज्ञान में चलते हुए अतीन्द्रिय खुशी का अनुभव कर रही हूँ या कर रहा हूँ? पूछो अपने आप से। नोट करने से पहले अपने अंदर मन के संकल्पों की यात्रा पर जाओ और पूछो कि क्या मेरा मन बोझिल तो नहीं हो जाता, भारी तो नहीं हो जाता? अगर नेगेटिव बातों से भारी है तो मैं कभी भी उड़ नहीं सकती। 4 घंटा बैठे रहो, 8 घंटा बैठे रहो, कभी भी उड़ नहीं सकती। इसलिए आज मैं आपको केवल एक अनुभव अपना सुनाऊंगा, और ये कन्फेशन है, अनुभव नहीं है, ये कन्फेशन है। और ये बहुत मुश्किल होता है किसी के आगे कन्फेस करना अपनी बात को, बहुत मुश्किल होता है। सब लोग इंट्रोडक्शन देते थे कि मोहित भाई 40 वर्षों से ज्ञान में है, 37 वर्षों से ज्ञान में है, और मैं अपने आप से यही पूछता था कि मैं 40 वर्षों से ज्ञान में हूँ, लेकिन ज्ञान में चल कितना रहा हूँ? बाबा के बच्चे बनने के बाद, ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद, आज मैं आपको बताता हूँ मेरे जीवन में क्रोध, मेरे जीवन में नेगेटिविटी, मेरे जीवन में क्रिटिसिज्म, कंप्लेन करना, संकल्पों का चलना, ये बार बार रोज़ मुझे परेशान करता था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, दशक दशक परेशान किया। मैं सेवाएं करता था, मैं योग करता था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलता था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं जो खुशी की अनुभूति होती थी, वो खुशी की अनुभूति नहीं हो पाती थी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे इस मार्ग में आगे जाना है तो बाहर कुछ करने से पहले स्वयं के ऊपर कार्य मुझे करना पड़ेगा। कहते हैं ना, हीरा बनना है तो तराशने की हद से गुजरना पड़ेगा। और तब कई सालों बाद मैंने कोशिश करके अपने ऊपर रोज़ काम करना आरंभ किया। ये मैं आपको आज बताता हूँ, रोज़। और वो कार्य आज भी मैं रोज़ करता हूँ। इतनी भी सटल मिस्टेक्स, कहाँ पर नेगेटिविटीज़, जिसको ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद हम क्या कहते हैं, बाहर तो क्रोध आएगा, बाहर तो हमारे अलग अलग प्रकार से मोह या अलग विकार दिखेंगे, यहाँ पर हम कहते हैं हमें संकल्प चलता है, हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, हमारे मन में छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। उन सब पर मैंने रोज़ एक एक बात को लेकर काम करना आरंभ किया, अभ्यास करना आरंभ किया, अपने मन को साफ करना आरंभ किया। बाबा के साथ कंबाइंड रहकर, बाबा की शक्तियों को लेकर 4 प्रकार की बातों से मैंने अपने आप को मुक्त करना आरंभ किया। और जब मैंने उस मार्ग पर चलना आरंभ किया और आज भी मैं उसको चलते हुए रोज़ उस पर कार्य करता हूँ, तब जीवन के अंदर खुशी और आनंद की अनुभूति धीरे धीरे आनी आरंभ हो गई। इसकी व्याख्यान बाबा ने 1974 की मुरली में बहुत सुंदर दी थी कि योग की पराकाष्ठा के लिए 4 बातों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। और हम सब आज इन 4 बातों को सुनते हुए फिर 4 छोटे छोटे अभ्यास करेंगे। ओके, नोट करना इसको, फिर कभी जब समय मिलेगा इसकी गहराई में जाएंगे। पहली बात बाबा ने सबसे पहली बोली कि जीवन में परिवार, स्वयं और अनेक प्रकार के संबंधों के बंधन से मुक्त। परिवार में, प्रकृति में और स्वयं में इनके बंधनों से मुक्त आत्मा ही योग और कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर सकती है। अब जब हम घर पर जाते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, माता पिता, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सब प्रकार के जो ये हमारे इंटरेक्शंस हैं, ये कभी कभी बंधन का रूप ले लेते हैं। और जहाँ बंधन होता है वहाँ लगाव बढ़ता है,
जहाँ लगाव होता है वहाँ झुकाव होता है, जहाँ झुकाव होता है वहाँ दबाव होता है, प्रभाव होता है और हमारा मन बंध जाता है और योग में हम उड़ नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि उसको निभाना नहीं है, निभाना है, लेकिन बंधन को संबंध में परिवर्तित कर दो। बाबा को बीच में एक कसौटी पर रखकर साक्षी दृष्टा बनकर अपना पार्ट प्ले करो। ये है पहले बंधन से मुक्त होना। चेक करो, सभी सूक्ष्म चेकिंग करो। ये नहीं घर जाके डिटैच हो गए, हमने बात नहीं करनी, नहीं, सब करना है, लेकिन बाबा को बीच में रखते हुए वो स्थिति बहुत शांत और पीसफुल, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तो अब हम केवल 2 मिनट के लिए एक पावरफुल अभ्यास पर चलेंगे। पावरफुल अभ्यास पर बिल्कुल लाइट अपने आप को इमर्ज करेंगे फरिश्ते की तरह। परिवार में हैं सब, अपने कार्यस्थल, अपने परिवार में चले जाओ। चेहरा भी मुस्कुराता हुआ, मन भी मुस्कुराता हुआ, डबल लाइट, बिल्कुल हल्का, और इमर्ज करो, इमर्ज करो अपने आप को। मैं निर्बंधन, शक्तिशाली, योगियों में महायोगी, तपस्वियों में महातपस्वी, सर्व संबंधों के बंधनों से मुक्त जागती ज्योत हूं। अनुभव करो परमात्मा के प्यार, परमात्मा की पवित्रता और शांति की प्रकंपन मुझ कमल आसन पर विराजमान निर्बंधन फरिश्ते से सूर्य की किरणों की तरह प्रवाहित होती हुई परिवार, विश्व और अनेक आत्माओं के संबंध में सुकून, शांति और परमात्मिक खुशी का अनुभव करा रही है। बहुत हल्का, कोई संकल्प नहीं, एक एक बंधन, एक एक बेड़ी रस्सियों की तरह कटता हुआ, हल्का पड़ता हुआ, और मैं निर्बंधन फरिश्ता 1 सेकंड में निर्बंधन, ना संकल्पों का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। अनुभव करो शांति का, साक्षी दृष्टा होकर अपने पार्ट को देखो।
पवित्रता मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है। संकल्पों को पुनः एकत्रित करके साकाश दो। अपने कार्य व्यवहार पर, अपने परिवार और विश्व की समस्त आत्माओं को साकाश दो। हम धीरे धीरे पुनः इस शरीर में अपने पाठ के प्रति सजग होकर इसी स्मृति में वापस आओ। ओम शांति। तो ये अभ्यास रोज करो, 2-2 मिनट के लिए करो। पाठ में आते हुए, निभाते हुए भी डिटैच फरिश्ता, हल्कापन, जितना ही प्यारापन उससे पहले उतना ही न्यारापन। यह है न्यारा और प्यारा का बैलेंस। बाबा जितना न्यारा था, न्यारा होते हुए वो पार्ट को एक्यूरेटली प्ले करता था। इसलिए सर्व संबंधों में सबको अनुभूति कराते हुए भी कोई भी संबंध बाबा को कभी अपने पास बांध नहीं पाया। इसलिए पहला आधार है इस बंधन से मुक्त होना। यही कर्मातीत और योग युक्त स्थिति की पहली निशानी है। ओके, दूसरा अभ्यास क्या करेंगे? दूसरा अभ्यास स्वयं के लिए करना है। मेरी आदत, मेरा तरीका, मेरी सोच, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ, मेरे स्वभाव और संस्कार की बेड़ियाँ, ये बंधन आज मुझे बांध कर रखता है। होता है ना, सभी के साथ होता है ना। चाहते हुए भी कोशिश तो करते हैं, हो नहीं पाता, प्रयास तो करते हैं, कर नहीं पाते। लेकिन बाबा ने कहा दूसरा अभ्यास योग में स्वयं के पुराने संस्कारों को, स्वयं के पुराने स्वभावों को धीरे धीरे कट करते जाओ। कहते हैं ना, श्रेष्ठ योगी कौन है? ओपन टू एवरीथिंग, अटैच टू नथिंग। यह है श्रेष्ठ योगी की पहचान। तो दूसरा अभ्यास जो हमको रोज करना है, इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी आदत बन जाती है तो हम उसके इतने वशीभूत हो जाते हैं कि हम उसको पहचान नहीं पाते। हमारी सोचने और समझने और निर्णय करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति वशीभूत होता है ना, तो ना वो सोच सकता है, ना वो समझ सकता है। इसलिए स्वयं को डिटैच होकर अपने स्वभाव संस्कारों को दूर से चेक करो। रोज चेक करो, रोज चेक कर देखो कि आज मैंने किसी भी आत्मा के प्रति, स्वयं के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, बातें, संकल्प चलाना, ये कार्य तो मैंने नहीं किया। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, इस कार्य के वशीभूत तो मैं नहीं रहा। रोज चेकिंग करो। 5 मिनट लगाकर रात को सोने से पहले ये सूक्ष्म चेकिंग, और सवेरे उठकर पूरे दिन में 1 मिनट निकाल, 2 मिनट निकाल कार्य करते हुए इसकी सूक्ष्म चेकिंग करना बहुत आवश्यक है। समझे सभी? यस, सभी समझे? सबको समझ में आया? दूसरी पावरफुल चेकिंग, स्वयं की स्थिति, पुराने स्वभाव संस्कारों के बंधन से मुक्त मुझे रहना है।
इसको कहते हैं निर्बोझ अवस्था। वो निर्बंधन, ये निर्बोझ अवस्था। कोई भी बोझा, कोई भी नेगेटिव बात मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चलो अभ्यास के लिए, अभ्यास के लिए चलो। अब गहरी श्वास भरो अपने अंदर, गहरी श्वास। रिलैक्स कर दो बॉडी को, बिल्कुल हल्कापन, जैसे आराम से बैठ सकते हो रिलैक्स होकर बैठो। और गहरी श्वास भरते हुए परमात्मा के प्यार को अपने अंदर लेकर जाओ और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए अनुभव करो मेरे सारे स्वभाव और संस्कार, क्रोध, इरिटेशन, संकल्प, सब नेगेटिव भावनाएं मेरी आत्मा, मेरी रूह, मेरे रेशे रेशे से गल गल कर बाहर निकल रही है। अनुभव करो। चीते जैसी आंखें खुली हो, मन अलर्ट, चेहरा मुस्कुराता हुआ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, निर्बोझ, शक्तिशाली फरिश्ता हूं। शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। देखो अपने मन को, अपने स्वभाव और संस्कारों को देखो। अब ये भी चेक करो, वो छोटी छोटी बातें जो मुझे और मेरे संबंधों में दुख और अशांति का कारण बनती है, मन की स्थिति को नीचे लाती है। अनुभव करो परमात्मिक शक्ति के प्रकंपन, परमात्मिक प्यार का लेंस, वो शक्तिशाली किरणें मेरे पुराने संस्कारों का, पुराने स्वभावों का, पुरानी बातों का संस्कार कर रहे हैं। अनुभव करो संस्कार, स्वभाव और पुरानी बातों का संस्कार। परमात्मिक शक्तियों का फाउंटेन, संकल्पों के सागर को संपूर्ण पवित्र करता हुआ अनुभव करो हल्केपन का। डबल लाइट स्थिति का, मन के एक एक कोने को, संस्कारों की एक एक जड़ को भस्म कर डालो। अंश को जला डालो, वंश को समाप्त करो।
केवल स्नेह, केवल समर्पण, केवल परमात्मिक प्यार, केवल आनंद की अनुभूति। एक एक संकल्प शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान। एक एक संकल्प सिद्धि स्वरूप के वरदान से परिपूर्ण। एक एक संकल्प स्वच्छ, स्पष्ट, अनुभव करो। बाबा की पावरफुल वाइब्रेशंस मन का सब बोझा हल्का करते हुए, कोई भारीपन नहीं, सब बातें, सब संकल्पों को विराम, केवल डबल लाइट अवस्था। इसी स्थिति में रहते हुए पुनः इस शरीर में आओ। ओम शांति। तो दूसरा अभ्यास हुआ स्वभाव संस्कारों को भस्म करना और केवल परमात्मिक धारणाओं, परमात्मिक स्वभाव और संस्कारों को धारण करना। तीसरा अभ्यास, सच्चा योगी, श्रेष्ठ योगी बनने के लिए वो है प्रकृति और सेवाओं के बंधन से भी मुक्त। करण करावनहार करा रहा है, मैं मास्टर प्रकृति पति हूं। सेवाओं के माया जाल में फंसकर अपनी स्थिति को खराब करना, ये योग से हमें दूर ले जाता है और सेवाओं के फल से भी हमें दूर ले जाता है। इसलिए बाबा ने बोला है, स्थिति के महारथी सेवा स्वतः ही करते हैं। उनके चेहरे, उनके चलन, उनके संकल्प, उनके बोल में भी शक्ति होती है। आज बाबा ने बोला ना, जब संकल्पों में शक्ति है तो बोलों में भी अटेंशन है, संकल्पों में शक्ति है तो कर्मों में भी शक्ति है। ये आज बाबा ने कितना सुंदर रूप से बोला। इसलिए रोज चेकिंग करो कि ऐसा तो नहीं कि सेवाओं के पीछे भागते हुए, प्रकृति के वशीभूत होते हुए मैं अपनी अवस्था को बंधन में लेकर आ जाता हूँ और योग युक्त अवस्था से दूर हो जाता हूँ। तो अब हम अभ्यास करेंगे प्रकृति को साकाश देने का, प्रकृति को साकाश देने का, पांचों तत्वों को साकाश देने का और स्वयं को बिल्कुल डिटैच होकर निर्वैर अवस्था के अंदर, निर्वैर अवस्था के अंदर, निर्माण अवस्था के अंदर केवल बाबा से वाइब्रेशंस लेकर संपूर्ण पांचों तत्वों को शांति के प्रकंपन देंगे। चलो प्रकृति के ऊपर भी रहम करेंगे। अनुभव करो अपने आप को। फरिश्ते के रूप में लाइट का कार्प चमकता हुआ, सफेद पवित्र लाइट का कार्प
ज्योति ज्योत, शक्तिशाली आत्मा, उड़ जाओ इस शरीर से दूर अपने प्रकाश के स्वरूप में। सृष्टि के ग्लोब पर विराजमान परमात्मिक शक्तियों का अनुभूति करती हुई मैं उड़ता फरिश्ता, मास्टर प्रकृतिपति, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। आवाज सुनो प्रकृति के पांचों तत्वों की। पृथ्वी जो मां की तरह हमारा पोषण करती है, आवाज सुनो उसकी रहम की गुहार। जल जो हमारा ही संचक है, सुनो उसकी पुकार। अग्नि जो ज्योति देती है, आज संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचा रही है। वायु जो प्राण देती है, वही बीमारियों का कारण बन रही है। आकाश पुकार सुनो इनकी। हे रहम दिल फरिश्ते, हे प्रकृतिपति, साकाश देना आरंभ करो। शक्तिशाली साकाश। संकल्पों को पावरफुल और पवित्र बनाते हुए एक एक तत्व को परमात्मिक ऊर्जा, परमात्मिक प्यार और परमात्मिक आनंद की अविचल धारा का साकाश दो, अनुभव करो। ये श्रेष्ठ धारा मुझे असीम आनंद की अनुभूति करा रही है। एक एक संकल्प पवित्र और शक्तिशाली। और आभा मंडल से निकलती हुई ये शक्तिशाली ऊर्जा समस्त तत्वों को शांति का, पवित्रता का महादान दे रही है। महादानी बन देते जाओ। अखुट दो, अविचल दो। दाता हो, इस देने में ही महानता है, समीपता है और समानता है। ओम शांति। और आखिरी बंधन, आखिरी बंधन कौन सा है? आखिरी बंधन है हमारे शरीर का बंधन, व्याधियों का बंधन। हम चल नहीं पाते हैं
क्या करें दीदी, हमारा शरीर नहीं चलता है, हम उठ नहीं पाते हैं, हमारे जीवन में इस प्रकार की अनुभूति हमको होती है। तो बाबा कहता है योग के द्वारा निरोगी काया, ये बाबा के बच्चों को वरदान है, वरदान है। इसके अनुभवी मूर्त बनो, अनुभवी मूर्त बनो। बाबा कहता है मरते हुए भी वे प्राण फूंक देगा योग, यथार्थ योगी की आयु बढ़ा देगा, क्वालिटी आयु बढ़ा देगा। लेकिन शरीर और शरीर की व्याधियों के बंधन से भी मुक्त आत्मा ही श्रेष्ठ आत्मा है। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा का स्वरूप देखा, आखिरी दिन, आखिरी समय, सब कुछ होते हुए भी, बीमारी तेज होते हुए भी, जहाँ एक तरफ कर्म बंधन खींच रहा था, वहीं परमात्मिक प्यार उनको उड़ाकर ले गया, बांध नहीं पाया कोई भी। ये शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आज अगर किसी को डायबिटीज़, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को सोच, किसी के शरीर में कोई व्याधि, आज उसको सामने अभी इमर्ज करना, और इमर्ज करके शरीर को अलग और अपनी आत्मा जो कि सदा निरोगी है, उससे पावरफुल परमात्मा से वाइब्रेशंस बाबा से लेके शरीर को लेज़र की तरह उस एरिया को साकाश देना। और फिर देखना आज मैजिक हो जाएगा, योग का मैजिक हो जाएगा। तो यथार्थ योग अर्थात शरीर की व्याधियों के बंधन से भी मुक्त आत्मा। वरना दर्द होगा तो योग लगेगा ही नहीं, बुखार होगा तो योग लगेगा ही नहीं। आज मैं भी आया तो सवेरे इतना दर्द, उठा नहीं जाए, तो मैंने कहा बाबा ऐसे थोड़ी ना चलेगा, क्या कर रहे हो तुम, आज मुझे जाना है, कल भी जाना है, इस हफ्ते 4 दिन ट्रैवल करना है, ऊपर बैठे रहते हो, कुछ करो। तो उन्होंने कहा मैं तो कर रहा हूँ, तू भी तो कर। तो मैं फट से अलग बैठ गया और मैंने कहा मेरे को कोई दवाई नहीं खानी, खा लेता हूँ जब ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने साकाश दिया। और साकाश देते हुए अब ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी बाबा ने जादू की तरह कर लिया। ये शक्ति है हमारे अंदर, ये कोई वो नहीं है, ये साइंस है, संकल्पों की साइंस है। तो अब एक एक बच्चा जो कि पूरे दिन कहते हैं ना मेरा हाथ नहीं हिलता, मेरा पाँव नहीं हिलता, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे यहाँ दर्द, मुझे वहाँ दर्द, मुझे बोलना है मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। 90 ईयर्स हैं या 9 ईयर्स हैं, लाठी है छोड़ो, ब्लड प्रेशर है दवाइयाँ कम करो, छोड़ना नहीं, लेकिन बाबा की याद से उसको कंट्रोल करके शरीर का स्वास्थ्य रिगेन करो। ये साइंस प्रूव करती है, ये योगी बच्चों की निशानियाँ। बाबा ने क्या बोला, प्रूव दो। वो रिद्धि सिद्धि करते हैं, तुम विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। 3rd पेज 2nd पैराग्राफ, कितनी सुंदर बाबा ने बात बोली, मैं तो सुन के दिमाग के जाले साफ हो गए। वो रिद्धि सिद्धि करते हैं, तुम विधि से सिद्धि को प्राप्त करके साइंस के ऊपर भी साइलेंस की विजय होगी। चलो चौथे अनुभव के लिए चलते हैं। अलर्ट होके बिल्कुल आगे पीछे चीते जैसी आंखें खुली होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर कैसा भी हो, आंखें लेज़र की तरह खुली होनी चाहिए बिल्कुल। ये योग ऐसा नहीं आंखें बंद हैं, गिर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं, बिल्कुल चीते जैसी आंखें, जैसे शिकार के लिए बैठा हुआ है, तब योग का गहन अनुभव होगा। दादा होते थे ना, विश्व रतन दादा, तो हम इतने छोटे छोटे से बच्चे होते थे। 92s के अंदर हम जाते थे, 92s 80s के अंदर, तो हमारा कुछ काम नहीं होता था, दादियों से हमें चॉकलेट खरीदनी, गिफ्ट लेना, और क्लासेस विश्व रतन दादा के पास जाके करते थे। दीदी आपको सुनाएंगी विश्व रतन दादा की अन्य रत्न थे, यज्ञ के 8 रत्नों में गायन है उनका। तो उन्होंने हमें योग की पराकाष्ठा सिखाई, और एक तरफ मैं बैठता था, एक तरफ माना बैठती थी, और हमें ऐसे बताते थे, ऐसे ऐसे करते थे, देखो ऐसे सोचो बाबा यहाँ पर आया हुआ है, बाबा को मैंने बुलाया हुआ है, और आंखें खुली हुई हों, और अमृत वेले का योग अलर्ट होकर वो कराते थे। सामने बैठते थे, हम दोनों पूंगरों की तरह उनके नीचे जाके बैठ जाते थे। तो ऐसी पावरफुल अवस्था हमारी होनी चाहिए। चलो आखिरी अभ्यास, डबल लाइट अवस्था। अब स्वयं के ऊपर काम करना है, क्योंकि इस प्रकृति को भी स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। अनुभव करो,
बाबा के नैनों की नूर दिल तक नशीन, सदा स्वस्थ, सदा शक्तिशाली। मैं परमात्मिक फरिश्ता हूं। महसूस करो, शरीर अलग और मैं आत्मा दूर अलग। संपूर्ण अटेंशन केवल स्वयं के ऊपर। देखो अपने आप को, अपने एक एक अंग को देखो। सदा स्वस्थ और निरोगी काया। साकाश दो, शक्ति दो। शरीर के एक एक अंग को साकाश दो। सब बीमारियां, दर्द, दुख गल गल कर, गांठें खुल खुल कर संपूर्ण हल्केपन का अनुभव करो। डबल लाइट अवस्था। बाबा की असीम शक्ति, उस सुप्रीम सर्जन की पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से होती हुई शरीर के एक एक अंग को, कोने कोने को, एक एक सेल को चार्ज कर रही है। असीम ऊर्जा से चार्ज। अस्वीकार करो बीमारियों को, बाहर निकालो उन्हें। सुमान दो, मैं सदा स्वस्थ, सदा निरोगी, सुंदर काया का और सुंदर स्वरूप का रचयिता, मास्टर, सुप्रीम सर्जन हूं। अनुभव करो बहुत हल्कापन। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। शरीर का हर अंग प्रकृति और उसके नियमों के अनुसार चलता हुआ। चोला शक्तिशाली और पवित्र, एक सुंदर और साफ मंदिर की तरह देते जाओ साकाश। और धीरे धीरे इस सुंदर मूर्ति में, इस सुंदर मंदिर में एक मूर्ति की तरह मैं शक्तिशाली आत्मा स्थापित होती हूँ, विराजमान होती हूँ। सारथी की तरह
शरीर के एक एक अंग को अपने अनुसार चलाती हो। मैं प्रकृति पति सदा स्वस्थ और सदा निरोगी हूं। निर्बोझ, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्वैर, निमित्त, निर्माण, निश्चय बुद्धि और निश्चित फरिश्ता हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। हर पल, हर घड़ी अपनी शक्तियों को पहचानो। यही कर्मातीत अवस्था है, यही योग है, यही उस परमात्मा के प्यार में समा जाना है। यही मिलन है, इसी में प्राप्तियां हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो इन सब बातों का, इन 4 बातों को कभी भी भूलना नहीं, कभी भी भूलना नहीं। और योग में वैरायटी लेकर आओ, नई नई चीज़ें लेकर आओ। तो अभ्यास करेंगे तो स्वरूप बनेंगे, और रेगुलर करेंगे तो स्थिति उसी प्रकार से बनती चली जाएगी। ओके, करेंगे सभी? सभी करेंगे? तो 1 घंटे के योगी हैं, चलते फिरते योगी हैं? चलते फिरते योगी हैं। बाबा के बच्चे तो जहाँ जाए महकते हुए, ग्लोइंग पर्सनालिटी, और लोगों को लगे जैसे ये तो आते हैं तो लाइट लेकर आ जाते हैं, जहाँ आते हैं खुशियाँ लेकर आ जाते हैं, जहाँ आते हैं बाहर लेकर आ जाते हैं ना। ऐसा स्वरूप हमें बनाना है। शुक्रिया। ओम शांति।